बीते दिनों हुए बाघ के हमले को लेकर राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने आला अधिकारियों के साथ किया प्रेस वार्ता का आयोजन। प्रेस वार्ता के दौरान राज्य मंत्री ने बाघ हमले में मारे व घायल हुए लोगों के आंकड़ों को लेकर दी जानकारी। न्यूरिया थाना क्षेत्र में हुए 2 अलग अलग गांवों में बाघ हमले में मौत के घाट उतारी गई महिला व घायल हुई अन्य महिला व बच्चे के परिजनों को दी गई सहायता राशि। बाघ को पकड़ने को लेकर लगातार की जा रही है मॉनिटरिंग के बारे में दी गई जानकारी। साथ ही हेल्पलाइन नंबर जारी करने की कही बात। राज्य मंत्री ने सपा सरकार में हुए बाघ हमलों में हुई मौतों की संख्या में भाजपा सरकार में कमी लाए जाने की कही बात। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी सभागार में किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। देखिए, जो अभी 2-3 दिन में टाइगर ने जो हमले लोगों पे किए, ये एक बहुत चिंता का विषय है। इस विषय को लेकर के मैं कल एक्चुअली बाहर था, जनपद में नहीं था। मैं रात आया और मैंने रात ही अपने अधिकारियों से बात करी। हम लोगों ने बैठ करके इस समस्या के समाधान पर चर्चा करी और जो हमारी शासन से बात भी हुई, हमारे अधिकारियों की भी शासन से बात हुई। शासन ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक जी को पीलीभीत में भेजा, श्रीमान रमेश चंद्र जी को, फील्ड डायरेक्टर जी हमारे यहाँ पे हैं, डॉक्टर की व्यवस्था की गई। दिल्ली से हमने ड्रोन की व्यवस्था की है जो 3 घंटे लगातार उड़ के टाइगर की ट्रेसिंग करेगा। 2 हाथी हमारे इस काम पे लगे हैं। दुधवा से हमने और हाथियों की व्यवस्था भी की है, उस पर भी हमारे अधिकारी गणों ने बात करी है। कंट्रोल रूम भी एक स्थापित होगा जो 24 घंटे वो फोन उठेगा। जिस जगह पे जो कहीं पे टाइगर होगा, गांव के लोगों में वो नंबर का पूरा प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से उस नंबर को पहुंचाया जाएगा। उस नंबर पे अगर कहीं कोई टाइगर या कोई जंगली जानवर बाहर आता है तो उसकी सूचना तत्काल हमारे अधिकारी गणों तक पहुंचेगी और 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोग उसमें काम करेंगे। हमारे पुलिस के अधिकारी आदरणीय एसपी साहब ने भी अपने 10 पुलिस की गाड़ियां जहां ये घटना हुई है उन क्षेत्रों पे हमारे पुलिस के कर्मचारी भी, सम्मानित कर्मचारी भी वहां लगे हुए हैं और राजस्व विभाग की भी टीम वहां पूरी लगी हुई है और उन परिवारों के प्रति पूरी हमारी सहानुभूति है। उन परिवारों को, मृतक परिवारों को 4 लाख रुपए उनके खाते में परिवार के लोगों को कंपनसेशन के रूप में दिया गया है। उस परिवारों के साथ हमारे सरकार की, मेरी, पूरे प्रशासन की, पूरे पीलीभीत की जनता की सारी संवेदना उनके साथ हैं और 1 लाख रुपए वन विभाग की ओर से भी उन परिवारों को दिया जाएगा। उन परिवारों के साथ हम लोगों की पूरी सहानुभूति है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो परिवार ही नहीं, पूरा हमारा जनपद खुशहाल रहे और हम और आप मिल करके, हमारे अधिकारी सब मिल करके, हम तीनों चारों लोग सब लोग मिलेंगे। हमारे जनप्रतिनिधि को जैसी सूचना पहुंची, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र में पहुंचे, उन लोगों, परिवार के लोगों से मिले, उनके परिवार के लोगों को उन्हें समझाया, उनको ढांचा बंधाया, उसके बाद उनको सांत्वना देने का काम किया। वहाँ पूरे टाइम पे रहे और हमारे अधिकारीगण भी सब मौके पे तत्काल पहुंचे और हम लोग जो हैं इस पे मिलके सब लोग काम करेंगे। जहां तक मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2000 से पहले 3 साल में हमारे जनपद में केवल 25 टाइगर थे। 2017 से 2025 के बीच में 65 टाइगर हुए और जो समाजवादी पार्टी की सरकार में, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं एक वो आंकड़ा बता रहा हूँ कि हमारी सरकार ने जो काम किया उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार से हमारी सरकार में टाइगर के हमलों की संख्या कम हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल खत्म हुई है। हम लोग का पूरा प्रयास है कि हम लोग इस पर और अच्छे से मिलके सब लोग काम करें और हमारी सरकार में 2025 तक मात्र 25 हमले हुए, उनके यहाँ 3 साल में 24 हमले हुए। हमारी सरकार ने 50 किलोमीटर 25 करोड़ रुपए की लागत की तार फेंसिंग जंगल की कराई। इसको और हम लोग आगे तार फेंसिंग कराने का काम करेंगे। मैंने अपनी विधायक निधि से और मेरे जो सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं उनसे, हमारे जिलाधिकारी जी, हमारे डीएफओ साहब बात करेंगे। हम लोग अपनी विधायक निधि से भी कुछ धनराशि, क्योंकि विधायक निधि की धनराशि जनता की धनराशि है, जनता के हित में काम आनी चाहिए। हम लोग अपनी धनराशि से जो पैसा देंगे उससे सोलर लाइट्स उस एरिया में किनारे किनारे लगेंगी, जिससे कि थोड़ी सी रोशनी देख के
टाइगर या जंगली जानवर बाहर जल्दी नहीं आते हैं। आप सब लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए, आप सबका हृदय से अभिनंदन। और मैं आपका भी सहयोग चाहूँगा कि आप सब लोग मिलेंगे जब प्रशासन, शासन और मीडिया जब सब मिल के काम करती है और उस जिले की जनता जब हम सब लोग मिल के काम करते हैं तो परिणाम भी उसका अच्छा आता है और हम लोग सकारात्मक रूप से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।